अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फिर की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, मोदी को बताया मैन ऑफ एक्शन। म्यांमार में आसियान सम्मेलन में हुई थी ओबामा और मोदी की मुलाकात। ओबामा ने हाथ मिलाते हुए कहा, यू आर द मैन ऑफ एक्शन। राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में डिनर के दौरान दोनों की औपचारिक मुलाकात हुई। म्यांमार में मोदी रहे आकर्षण के केंद्र। म्यांमार दौरे के तीसरे दिन भी प्रधानमंत्री का बेहद व्यस्त कार्यक्रम। रूसी प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव के साथ होगी दिन की शुरुआत। दोपहर 3:15 बजे चीन के प्रधानमंत्री से मिलेंगे मोदी। दोनों देशों के संबंधों को लेकर होगी बात। शाम को इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष से मिलेंगे मोदी। उसके बाद लाओस के राष्ट्राध्यक्ष के साथ भी होगी बैठक। म्यांमार से आज ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे प्रधानमंत्री। 8:30 बजे ऑस्ट्रेलिया के लिए भरेंगे उड़ान। ऑस्ट्रेलिया में भी बराक ओबामा से हो सकती है मोदी की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है G20 सम्मेलन। ऑस्ट्रेलिया में 4 दिन तक रहेंगे मोदी। भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का ये होगा पहला ऑस्ट्रेलिया दौरा। इससे पहले अमेरिका, जापान, ब्राजील, नेपाल और भूटान भी जा चुके हैं मोदी। म्यांमार में आसियान सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कहा, भारत सरकार का पूर्व दिशा की तरफ खास ध्यान। आसियान इंडिया समिट में भाग लेने का एक शुभ अवसर मिला है और विशेष सौभाग्य की बात इसलिए भी है कि पहला अवसर मुझे म्यांमार की धरती पर मिला है। दक्षिण पूर्व एशिया के नेताओं से मोदी की मुलाकात। सबसे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक से बात। मोदी ने म्यांमार के विपक्षी नेता और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की महासचिव आंग सान सू से की मुलाकात। अहम मुद्दों पर बात। आसियान सम्मेलन से पहले पीएम मोदी ने की फोटोग्राफी। कैमरे में कैद की समारोह स्थल की तस्वीरें। महाराष्ट्र के राज्यपाल से बदसलूकी के मसले पर कांग्रेस के विधायकों पर गिरी गाज। 5 एमएलए 2 साल के लिए हुए निलंबित। निलंबित होने वाले विधायकों में राहुल बोडरे, अब्दुल सत्तार, अमर काले, वीरेंद्र जगताप और जय कुमार गोरे शामिल हैं। सरकार ने अगर कोई भी बोल दिया, उनके खिलाफ अगर कोई गया तो उनको निलंबित किया जाएगा। वो चाहे किसका ना किसका बहाना मार के किया जाएगा। कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर बोले शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे। कहा, हर कोई काफी कुछ कह चुका, मैं सही वक्त पर बोलूंगा। एनसीपी और कांग्रेस नेताओं ने विधायकों का निलंबन रोकने की कोशिश की। कांग्रेस नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने विधायकों की ओर से मांगी थी माफी। विधानसभा में अभिभाषण देने जाते वक्त कांग्रेस और शिवसेना विधायकों ने राज्यपाल का किया था घेराव। धक्का मुक्की भी हुई। धक्का मुक्की में विद्यासागर राव के हाथ में आई चोट। बड़ी मुश्किल से सदन में पहुंच पाए राज्यपाल। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी कांग्रेस शिवसेना विधायकों ने किया हंगामा। बाद में कांग्रेस ने किया वॉकआउट। धक्का मुक्की से पहले विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे थे कांग्रेस विधायक। विश्वास मत पर वोटिंग की मांग में धरना। अल्पमत की सरकार चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रही है। हम इसका तीव्र निषेध करते हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार विधानसभा के इम्तिहान में पास। ध्वनि मत से पास हुआ विश्वास प्रस्ताव। ध्वनि मत से विश्वास मत पर कांग्रेस शिवसेना ने उठाए सवाल। कहा, संविधान का गला घोटा। सीएम ने कहा, पहले क्यों नहीं बोले। जिस समय ये हमने विश्वास मत प्रस्ताव रखा और माननीय अध्यक्ष जी ने उसकी प्रक्रिया शुरू की, किसी ने भी मतदान की मांग नहीं रखी। उसके बाद उस प्रक्रिया को उन्होंने पूरा किया, प्रस्ताव पारित हुआ ऐसा घोषित किया। विश्वास मत से पहले शिवसेना ने किया विपक्ष में बैठने का फैसला। एकनाथ शिंदे को मिला नेता विपक्ष का ओहदा। कल देर रात विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे ने की बैठक, लेकिन सरकार में शामिल होने पर रुख अभी साफ नहीं। बिलासपुर के एक और गांव मरवाही ब्लॉक में नसबंदी कराने वाली 58 महिलाएं हुई बीमार। सभी को सिम्स मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने महिलाओं की हालत खतरे से बाहर बताया। महिलाओं की सोमवार को कराई गई थी नसबंदी।
बिलासपुर के गोरेला में नसबंदी कराने वाली 26 में से 6 महिलाओं की हालत खराब, सिम्स मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बिलासपुर के कानन पेंडारे गांव में 12 महिलाओं की मौत के बाद जागा है प्रशासन, हाईकोर्ट से लेकर मानवाधिकार तक ने मांगी है रिपोर्ट। बिलासपुर नसबंदी कांड पर रमन सरकार की किरकिरी, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया नोटिस, मानवाधिकार आयोग ने भी मांगी रिपोर्ट। बिलासपुर पहुंची एम्स के डॉक्टरों की टीम, जांच में पाया ऑपरेशन कराने वाली महिलाओं की हो रही है किडनी फेल। बिलासपुर में मरने वाली महिलाओं की संख्या पहुंची 12, 80 से ज्यादा महिलाओं की अभी भी भर्ती। महिलाओं की मौत को लेकर कांग्रेस ने बुलाया छत्तीसगढ़ बंद, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित अन्य व्यापारी संगठन का भी समर्थन। गांव वालों के मुताबिक करीब 1 साल से बंद पड़ा था अस्पताल, कैंप के नाम पर बड़ी धांधली। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक और विवादित बयान, बिहार के युवा जब चले जाते हैं परदेश तो गांव में उनकी पत्नियां क्या करती थीं? कि चल जाते थे वहां जवान आदमी आप हैं, साल भर आते थे तो आपकी पत्नी यहां घर पर क्या करती थी? सोचने की बात है। मांझी की जुबान से नहीं रुक रहे विवादित बोल, वाल्मीकि नगर की सभा में सवर्णों को बताया विदेशी। हम लोग हिंदुस्तान के आदिवासी हैं, जो बाहर से आर्यन आकर के हम पर आक्रमण किया। आज दूसरा जाति जो बड़ी जाति की बात करते हैं वे लोग सब विदेशी हैं, हम लोग सब आदिवासी हैं, मूल निवासी यहाँ का, हमारा यहाँ अधिकार है। बिहार में नेता विपक्ष नंद किशोर यादव ने मुख्यमंत्री के बयान पर जताई आपत्ति, देशद्रोह का केस जलाने की मांग। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सोनिया और राहुल गांधी पर साधा निशाना, अभी तक नहीं लिया किसी गांव को गोद। अमेठी प्रशासन ने सांसद राहुल गांधी को भेजा पत्र, बीत चुकी है गांव गोद लेने की डेडलाइन, 11 नवंबर थी आखिरी तारीख। अमेठी कांग्रेस जिला अध्यक्ष का जवाब, राहुल गांधी के लिए हर गांव को आदर्श बनाना है लक्ष्य, सबके लिए करेंगे काम। बीरभूम में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष की रैली में जा रहे कार्यकर्ताओं पर टीएमसी समर्थकों ने किया हमला, झगड़े में देसी बम और गोलियां चली। महाराष्ट्र में सतारा के एनसीपी सांसद उदयन राजे भोसले की दबंगई, एसपी को फिल्मी स्टाइल में धमकाया। सतारा में बढ़ते अपराध के खिलाफ धरने पर बैठे थे सांसद महोदय, दरख्वास्त लेने जब जूनियर अधिकारी पहुंची तो एमपी साहब का भड़का गुस्सा। परत सांगितलं नाही म्हणून सांगायचं नाही। 2 दिन पहले अपने विधायक भाई शिवेंद्र राज भोसले को भी धमका चुके हैं उदयन, विधायक भाई ने पार्षदों के खिलाफ खोला था मोर्चा। दिल्ली में चुनाव से पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों के साथ की मैराथन मीटिंग, 3.5 घंटे तक अधिकारियों के साथ की चर्चा। बैठक में राजनाथ और किरण रिजिजू के अलावा उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे मौजूद, कानून व्यवस्था सुधारने के निर्देश। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को यूपी सरकार देगी 6 करोड़ का इनाम, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ऐलान। सिल्वर मेडल पर 4 करोड़ देगी यूपी सरकार, यूपी के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए अखिलेश सरकार की पहल। काठमांडू पहुंचे नितिन गडकरी ने दिलाया भरोसा, मोदी का वादा पूरा करने आया, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर पत्रकार के नोटपैड में डाले गए थे 200 रुपए। मध्य प्रदेश में 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा फैसला। इंदौर में पाकिस्तान से आई 7 बोरी को लेकर हड़कंप, जांचने के लिए बुलाई गई फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम। इंदौर के बाणगंगा में ये बोरियां फेंककर भाग गए थे 2 युवक, बोरियों पर कराची पाकिस्तान का लिखा है पता। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक लेखपाल के पास 100 करोड़ की संपत्ति का पता चला, जिला प्रशासन ने जांच के बाद दर्ज किया मुकदमा। फर्जीवाड़ा कर अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम करा चुका है 500 हेक्टेयर जमीन, 6 एफआईआर दर्ज, 3 गिरफ्तार।
हाथरस में पकड़ा गया 2500 लीटर नकली दूध। जिला प्रशासन ने छापा मारकर बरामद किया सफेद जहर। बागपत के बड़ौत में एक कांस्टेबल की पिटाई। महिला कांस्टेबल के पति ने दोस्तों के साथ मिलकर पीटा। सिपाही पर महिला सिपाही से छेड़छाड़ करने का आरोप। महिला ने जब पति को बताई छेड़छाड़ की बात तो सिपाही को ढूंढ डाला। गाजियाबाद में मासूम वंश के अपहरण के आरोप में उसका पिता गिरफ्तार। पुलिस को कर रहा था गुमराह। दिल्ली में जेएनयू की छात्रा से रेप। जेएनयू के ही स्कॉलर पर लगा है रेप का आरोप। काफी दिनों से आरोपी को जानती थी पीड़ित। पहले भी की थी शिकायत तो पुलिस ने परिवार को बुलाकर करा दिया था समझौता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अरविंदो कॉलेज में छात्र और प्रिंसिपल के बीच झड़प। कूड़ा उठाने को लेकर विवाद। विवाद को लेकर प्रिंसिपल ने रोहित नाम के छात्र को किया सस्पेंड। कॉलेज के गेट पर लगाई तस्वीर। पटना के डाक बंगला चौराहे पर नौकरी की मांग कर रहे टीईटी एसईटी पास छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 4 नवंबर से ही अनशन पर हैं छात्र। लाठीचार्ज में 4 महिला समेत 12 घायल। अंबाला में हुड्डा के अधिकारियों की लापरवाही ने ली मासूम की जान। वाटर सीवरेज टैंक में गिरने से 3 साल के बच्चे की मौत। गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी का किया ऐलान। मेक इन इंडिया के तहत 2020 तक दुनिया में गुजरात को इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने की तैयारी। 2020 तक 5 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य। $16 अरब का टर्नओवर होने की उम्मीद। रेल मंत्री बनने के बाद सुरेश प्रभु ने यूपीएल लिमिटेड से दिया इस्तीफा। स्वतंत्र निदेशक थे सुरेश प्रभु। टोयोटा ने लग्जरी कार कैमरी को रिकॉल किया। फ्रंट में सस्पेंशन को फ्री में ठीक करेगी। 119 भारतीय कारों को सुधारेगी। दुनिया में कुल 1,70,000 कारों को रिकॉल किया। मोबाइल कंपनियों के खिलाफ इस साल 10 लाख लोगों ने शिकायत की। ट्राई के मुताबिक बगैर मंजूरी के वैल्यू एडेड सर्विस शुरू करने का मामला। सलमान खान की बहन अर्पिता के आयुष शर्मा के साथ 18 नवंबर को हैदराबाद में शादी। 21 नवंबर को बांद्रा के 5 सितारा होटल में रिसेप्शन। सलमान ने बहन की शादी में बॉलीवुड की तमाम हस्तियों के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को भी दिया शादी का न्योता। राजरहाट के न्यू टाइम में खुला पहला वैक्स म्यूजियम। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान से लेकर 19 सितारों की प्रतिमाओं को रखा गया। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच में रजनीकांत के खिलाफ याचिका दायर। फिल्म लिंगा पर रोक की मांग। भारत और श्रीलंका के बीच चौथा वनडे आज। लंका के लिए लाज बचाने की लड़ाई। मिशन 50 पर है टीम इंडिया। वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप का लक्ष्य। अरसे बाद टीम इंडिया के लिए खेलेंगे रॉबिन उथप्पा। ओपनिंग के साथ साथ कीपिंग की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। क्रिकेट का 150वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है ईडन गार्डन। ऐतिहासिक जीत के तोहफे का इंतजार। भक्ति के रंग में रंगे दिखे सुरेश रैना और उमेश यादव। कालीघाट मंदिर में की पूजा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत से 2 विकेट दूर पाकिस्तान की टीम। टेस्ट के चौथे दिन 174 रन पर कीवी टीम के 8 विकेट आउट। पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 175 रन बनाकर घोषित की थी दूसरी पारी। मोहम्मद हफीज का नाबाद शतक। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टेस्ट में बांग्लादेश की ठोस शुरुआत। 2 विकेट पर बनाए 303 रन। बांग्लादेश के ओपनर तमीम इकबाल और इमरुल केज ने जड़ा सैकड़ा। 224 रनों के रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी। बगदाद में 2 बम धमाके, 6 पुलिसकर्मी समेत 11 की मौत। 20 से ज्यादा लोग घायल। पुलिस हेडक्वार्टर को बनाया गया था निशाना। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 69वें फ्लोर पर फंसे 2 युवक। बाहर से शीशा साफ करते वक्त मशीन पलटी। शीशा तोड़कर बचाई गई जान। अमेरिका के कोलोराडो में जबरदस्त बर्फबारी। सड़कों पर 3 इंच तक बर्फ जमी। मौसम वैज्ञानिकों ने दोगुनी बर्फबारी की जताई आशंका। ब्रिटिश प्रिंसेस डायना के 5 कपड़े होंगे नीलाम। एक गाउन की नीलामी की कीमत है
3,60,000 रुपए। 5 और 6 दिसंबर को होगी नीलामी। स्विट्जरलैंड में बना नीलामी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ब्लू बैले ऑफ एशिया नाम का नीलम 103 करोड़ में नीलाम हुआ। पेरू में बरसात ने मचाया कहर। कई शहरों में भरा पानी। बरसात में 7 लोग घायल। 1,500 लोगों को घर से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।